You're most welcome in my channel DN English। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये यूज़ कहाँ होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी भी सर्टेन टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम में वो होते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर याद करिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपेंड एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। इसमें क्या है? टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में होते हैं। फ्यूचर टाइम मार्कर्स भी इसमें चाहिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। जैसे अपन ने पास्ट टेंस में पास्ट टाइम मार्कर्स थे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो, लास्ट वीक। ऐसे इसमें फ्यूचर टाइम मार्कर्स का होना बहुत ज़रूरी है। टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इस तरह इसमें फ्यूचर टाइम मार्कर्स भी होते हैं। अब देखिए, मैंने जो एक और जो अपना ट्रेडिशनल रूल फॉर द फ्यूचर टेंस इज व्हाट? आई और वी के साथ में हम सेल का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ट्रेडिशनली जो अपना पहले से होता आ रहा है। और आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। और फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकेंड और थर्ड पर्सन, मतलब यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, टॉम हो गया, गर्ल्स हो गया, ये क्या हो गए? सेकेंड और थर्ड पर्सन्स। सेकेंड और थर्ड पर्सन्स के साथ में क्या लगता है? विल लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इतना बहुत सिंपल है। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा आई सेल हेल्प यू। वेरी सिंपल। आई सेल हेल्प यू। सेल, और यहाँ पर फिर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा बेटा। और यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आई सेल हेल्प यू, वी के साथ हमने बना लिया एक दूसरा सेंटेंस। वी सेल गो टू सी हर टुमारो। वी सेल गो टू सी हर टुमारो। हम कल उसको देखने चलेंगे। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या यूज होता है? विल और सेल। विल का अगर हिंदी में मतलब देखें, विल का अगर हिंदी डिक्शनरी देखें, विल और सेल के मीनिंग देखें, तो विल और सेल का हिंदी में मीनिंग निकलता है गा, गी, गे। थोड़ा अपन ऐसे भी अपन इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अपनी हिंदी मदर टंग है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बट वी प्रेडिक्ट, वी प्लान, वी प्रॉमिस, बहुत सारी इस तरह के करते हैं। उन्हीं सब के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाया गया है। जब हम फ्यूचर की कोई घटना को प्रिडिक्ट करते हैं, कोई प्लान करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, उस समय हम विल और सेल का यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैंने बोला आई सेल हेल्प यू, वी सेल गो टू सी हर टुमारो। अब इसका निगेटिव बनाना है। कितना सिंपल है? आई सेल नॉट हेल्प यू। बहुत सिंपल है, लग गया, नॉट लग गया। फिर इसका निगेटिव बनाना है, वी सेल नॉट गो, छोटा कर लिया, वी सेल नॉट गो
देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्लियर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना आपको मालूम है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। अब मैं इसका बनाया शैल आई हेल्प यू। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँगा, क्या मैं आपकी मदद करूँ। दूसरा इसका बना लेते हैं शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे। तो ये मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, शैल और शैल आई और शैल वी हमेशा इंट्रोगेटिव में लगभग ब्रिटिश उसमें शैल आई और शैल वी ही होता है। इधर आई शैल गो हो सकता है, आई शैल नॉट गो हो सकता है, शैल आई गो हो सकता है। तो अभी मैं इसलिए लिखा है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। अब देखिए मैं इसको बनाता हूँ, यू ही सी इट दे टॉम गर्ल्स, इनके साथ में विल लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने बनाया सेंटेंस, मैं रब कर देता हूँ हियर अब देखिए आई और वी के साथ शैल लगता है, ट्रेडिशनल रूल फॉर द फ्यूचर टेंस। और ही सी इट दे यू, इनके साथ में विल लगता है। अब ये विल से सेंटेंस बना रहे हैं। हमने बनाया ही विल ईट दिस मैंगो। वेरी सिंपल, ही विल ईट दिस मैंगो, वो ये आम खाएगा। नेगेटिव बनाना है, आपको मालूम है, नॉट लगा देना है बस। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। ही विल नॉट ईट दिस मैंगो कर दिया आपने, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है, विल पहले आ जाएगा। विल ही ईट दिस मैंगो, क्या वो यह आम खाएगा। वो यह आम क्यों खाएगा। वाई सब आपसे बनता है ये, वाई विल ही ईट दिस मैंगो, वह आम ये क्यों खाएगा, वह ये आम क्यों नहीं खाएगा। आपको मालूम है, वाई विल ही नॉट ईट दिस मैंगो। समझ में आ रहा है विवेक? यस। तो अपन इस तरह विल नॉट और इंट्रोगेटिव में विल को पहले लाना, फिर WH वर्ड्स, इस तरह अपन इसको बना लेते हैं। आप जो समझने वाली बात है, थोड़ा कपड़ा दीजिए, कपड़े से ज़्यादा अच्छा साफ होता है। यस। आप देखिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम आई और वी के साथ में शैल की जगह में क्या लगाते हैं। हम आई और वी में हम शैल की जगह में हम विल का इस्तेमाल अपने मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा करते हैं। क्यों? विल का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं, जब कोई सर्टेनिटी होती है, जब कोई देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, जब वहाँ पर सर्टेनिटी होती है, जब वहाँ पर थ्रेटनिंग होती है, जब वहाँ पर विलिंगनेस होती है। उस समय हम क्या करते हैं, शैल की जगह में विल कर देते हैं। कहाँ कहाँ पर कर देते हैं, देखिए डिटर्मिनेशन अगर है, ये थोड़ा आपको समझना है। डिटर्मिनेशन में हम उसको कर देते हैं। दूसरा सर्टेनिटी में, कोई निश्चित कोई चीज़ है, सर्टेनिटी में कर देते हैं। फिर किस में कर देते हैं, कोई प्रॉमिस जब करते हैं, उस समय हम आई और वी के साथ में शैल की जगह में विल कर देते हैं। और जब विलिंगनेस होती है, विलिंगनेस कोई काम करने के लिए इच्छुक होना, उस समय हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ में
सेल को हटा करके हम उसकी जगह में विल रख देते हैं। तो अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है कि लगभग आई और वी साथ में सेल हट गया है और विल का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में अब देखिए, मैंने डिटर्मिनेशन एक सेंटेंस में बना रहा हूँ, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, प्रॉमिस देखिए, प्रॉमिस में कब कर रहा हूँ, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू अ पेन, मैं आपको एक पेन दूंगा। प्रॉमिस, विलिंगनेस, हु विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन, वी विल एक्सप्लेन, वी विल एक्सप्लेन द पोएम, वी विल एक्सप्लेन द पोएम। तो जब डिटर्मिनेशन होता है, सर्टेनिटी होती है, प्रॉमिस होता है, विलिंगनेस होता है, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, एक और थ्रेटनिंग, एक और मैं भूल गया तो उसको जरूर रखिएगा, थ्रेटनिंग, THREATENING, थ्रेटनिंग, जब धमकी होती है उस समय भी हम सेल को हटा करके विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, धमकी में हमने सेल की जगह विल लगा दिया। वी विल एक्सप्लेन दिस पोएम, विलिंगनेस, सेल हटा के हमने विल लगा दिया। आई विल गिव यू अ पेन, अपन उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, सेल हटा के विल लगा दिया। आई विल बी अ डॉक्टर, विलिंगनेस, सॉरी डिटर्मिनेशन, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो इस तरह में भी अपन ये सेल हटा करके क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, व्हेन देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस, उसमें हम क्या करते हैं, सेल की जगह में विल का प्रयोग करते हैं। और ठीक इसी तरह इन द सेम वे अपन क्या करते हैं, देखिए इसको बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है सेल का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हमेशा विल विल विल, हर जगह विल। एक सेल भी है। अब देखिए, अभी अपन ने किया था कि ही, सी, इट, दे, यू, सेकंड पर्सन, इसके साथ में क्या लगाते थे, विल लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हम सेल कब कब लगाते हैं, सेल और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कब कब लगाते हैं, अब आप देखिएगा। अब देखिए कितना कितना डिफरेंस आ जाता है। देखिए जब कमांड देते हैं अपन, अब देखिए मैंने बोला ही शैल गो देयर, ही शैल गो देयर, यहाँ पर क्या है, कमांड। ध्यान रखिएगा, जब कमांड देते हैं उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, उस समय हम विल की जगह में सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। जब हम थ्रेटनिंग देते हैं, इफ यू डू दिस अगेन, इफ यू डू दिस अगेन, यू शैल बी, बिल नहीं लगाना अब, यू शैल बी पनिश्ड, PUNISHED। तो ध्यान रखिएगा, जब हम सेल की जगह में क्या कर देते हैं, विल कर देते हैं, और इधर विल की जगह में सेल कर देते हैं। कब कब कर देते हैं, जब वहाँ पर कमांड हो, थ्रेटनिंग हो, थ्रेटनिंग, TENING, थ्रेटनिंग, धमकी हो, उस समय हम विल की जगह में सेल कर देते हैं। अब देखिए, यू शैल गो देयर, यू शैल गो देयर, तुमको वहाँ जाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी आप सीनियर से बात करते हैं उसमें विल और शैल का ध्यान रखिएगा। यू विल गो देयर बिल्कुल अलग सेंटेंस है, यू शैल गो देयर
इसमें कमांड है, इसमें एक अथॉरिटेटिव वे में ये सेंटेंस बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा विल और सेल में ये अंतर होता है। अब देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बहुत जल्दी लिख के दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे। आप देखिए मैंने अगर कहा कि आई, छोटा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई सेल नॉट स्मोक, आई सेल नॉट स्मोक। क्लियर? अब देखिए उसको और थोड़ा वैसे बनाना है, इसमें और ज़्यादा डिटर्मिनेशन लाना है, सर्टेनिटी लानी है। तो क्या कर देंगे इसको, आई विल नॉट स्मोक, ये आई विल नॉट स्मोक। अभी मैंने समझाया था जब क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो ये विल पहले नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क में क्या जाता है, सेल आई नॉट स्मोक, क्या मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो हमेशा सेल आई और सेल वी ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेल आई और सेल वी होता है इंट्रोगेटिव में, विल आई और विल वी नहीं होता। क्योंकि आपको मालूम है हमने सेल की जगह में विल कब लगाया था, जब हमने किसी से प्रॉमिस की, जब उसमें सर्टेनिटी थी, जब उसमें थ्रेटनिंग था, जब उसमें प्रॉमिस था, तब हमने लगाया था सेल की जगह में विल। अब देखिए आई सेल नॉट स्मोक, अभी इसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। आई विल नॉट स्मोक, यस, इसमें सर्टेनिटी है, आपका डिटर्मिनेशन है। विल आई स्मोक, नॉट करेक्ट, सेल आई स्मोक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेल आई और सेल वी होता है। अब मैंने यहाँ पर समझाया आई सेल नॉट स्मोक, आई विल नॉट स्मोक, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। आई सेल नॉट स्मोक थोड़ा सा वीक है उसमें सर्टेन वो। आई विल नॉट स्मोक, यू आर श्योर इनफ, यू आर डिटरमिन्ड दैट यू विल नॉट स्मोक। तो ये अंतर आ जाता है जब हम सेल की जगह में विल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कुछ और मैं आपको सेंटेंसेस बहुत जल्दी लिख करके बता रहा हूँ। जैसे सपोज ये है, अगर ऐसा है, ये सब्जेक्ट प्लस विल बी सेल बी प्लस या नाउन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाउन या एडजेक्टिव है। तो देखिए कैसे सेंटेंस बढ़िया बनते हैं। देखिए या सब्जेक्ट में लिख दिया हमने आई विल बी देयर बिफोर 15 मिनट्स। ये बना विल बी देयर, आई विल बी देयर बिफोर 15 मिनट्स, विल बी सीधे सीधे रख दिया और देयर मैं वहाँ पर 15 मिनट उसके। अब देखिए मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने लिखा जैसे सपोज ये आई सेल बी अ डॉक्टर, आई सेल बी अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस में लिखा आई विल बी अ डॉक्टर, तो आई विल बी अ डॉक्टर। कौन सेंटेंस अच्छा लग रहा है, आई विल बी अ डॉक्टर। क्यों, यहाँ पर आप थोड़ा सा यू आर डिटरमिन्ड दैट इन फ्यूचर यू विल बी अ डॉक्टर। तो ये सेल बी और विल बी लगा करके इस तरह के तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, द पुअर विल बी पुअर। बहुत सिंपल सेंटेंस, आपको समझ में आ गया होगा। द पुअर विल बी पुअर, गरीब रहेंगे। तो इस तरह अपन विल बी का प्रयोग करके, जैसे हमने लगा ही विल बी काइंड, एडजेक्टिव, वो काइंड होगा, उदार होगा, अच्छा आदमी होगा। इस तरह भी अपन बना सकते हैं। अब देखिए एक मैं बना रहा हूँ, यू विल बी अ सक्सेसफुल टीचर। सीधे सीधे विल बी लगा दिया
आपको मालूम है विल बी, शैल बी लगा करके हम इस तरह की तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक और बना रहा हूँ, ये अच्छा मैंने बनाया कि ये यू विल नेवर बी पुअर। ऐसे अपन ये शैल बी और विल बी लगा करके यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव रख करके ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एक दूसरा, मैं चूंकि फ्यूचर टेंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ जल्दी से थोड़ा सा आपको इसकी बात कर दूँ। केवल 2 मिनट का है, उसके बाद मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ये बी और टू, B2 क्या है? ये बी का मतलब मैंने आपको बताया था। जैसे बी, अब मैं इसको बना रहा हूँ, समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस बी का मतलब एम इज आर, इसके बाद क्या, टू प्लस टू, ऐसे सब्जेक्ट एम इज आर प्लस टू, ही इज टू। अब एक और मैं दूसरा B2, अब मैं दूसरा एक मुझे याद आ गया, जल्दी से मैं लिख दूं इसका, नहीं तो दिमाग से ये फिर उतर जाएगा। बी अबाउट टू। अब इसका कैसे टेबल बनेगा? फिर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट लिख दिया, बी का मतलब हो गया एम इज आर, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है अपन को? अबाउट टू और ये प्लस। अब देखिए आपको कैसे समझ में सेंटेंसेस ये आएंगे, आपको बहुत आसानी से ये सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। कैसे? डोंट गो आउट, मैं बोल रहा हूँ डोंट गो आउट। क्यों डोंट गो आउट? इट इज अबाउट टू रेन। ये देखिए टेबल बना, इट इज अबाउट टू और ये रेन, ये बनाया हुआ है। डोंट गो आउट क्यों? इट इज अबाउट टू रेन। इमीडिएट फ्यूचर, जब इमीडिएट फ्यूचर होता है तो हम इस तरह अबाउट टू का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला B2 वाला आपको बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आएगा। एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ। ही इज टू complete his graduation. He is to complete his graduation soon. He is to complete, ये देखिए टेबल बना हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। सब्जेक्ट एम इज आर और सब्जेक्ट एम इज आर और टू, तो कैसे बना है? ही इज टू कंप्लीट, टू इधर, ही इज टू कंप्लीट, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इट इज अबाउट टू रेन, अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अपन इस तरह भी फ्यूचर के लिए अपन इस तरह बना सकते हैं। आई एम टू गो कानपुर नेक्स्ट मंथ, आई एम टू गो कानपुर नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग कानपुर नेक्स्ट मंथ, आई शैल गो कानपुर नेक्स्ट मंथ, आई विल गो कानपुर नेक्स्ट मंथ, आई एम अबाउट टू गो टू कानपुर नेक्स्ट मंथ। तो थोड़ा सा इसमें एक सटल बहुत स्लाइड डिफरेंस है। मैंने अभी आपको बताया, जब ये वाला होता है तो अब सर्टेन होते हैं, ही इज टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन सून, इस तरह वाले में सर्टेन होते हैं। और जब इसमें ये वाला होता है इट इज़ अबाउट टू रेन, अबाउट टू वाले में क्या होता है? अबाउट टू वाले में इमीडिएट फ्यूचर के बारे में अपन बात करते हैं। अब एक छोटा सा लास्ट पॉइंट रह जाता है, उसको मैं आपको डिस्कस कर दूं, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। आपको मालूम होगा कि ये शैल नॉट को अपन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शांट, SHAN के बाद ऐसे शांट लिखते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वॉन्ट, WON''T। तो शैल नॉट को अपन शांट और विल नॉट को अपन वॉन्ट बोलते हैं। अब देखिए इफ क्लास होता है, इफ इट रेन्स, कॉमा वी विल गेट
वेट। देखिए इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यहाँ पर आपको वो नहीं लगाना, इफ इट विल रेन नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। इफ क्लॉज में जो कंडीशनल होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज ट्रांसलेट करते हैं, और जो कंडीशन रिजल्ट होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। और देखिए एक सेंटेंस छोटा सा, इफ यू apologize, if you apologize to her, she will come back to you। अगर आप उससे माफ़ी मांग लेते हो तो वो आपके पास लौट के आ जाएगी। तो आप देखिए इफ़ यू विल नहीं, तो अपन को इसमें इफ क्लॉज में क्या है, इसमें ट्रांसलेट करना है इफ क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। अब एक लास्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो टेस्ट को पास कर लेंगे। इफ़ यू विल वर्क हार्ड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इफ क्लॉज में बी नहीं इफ क्लॉज में विल और सेल का इस्तेमाल नहीं होता, और अपन इस वाले रिजल्ट क्लॉज में विल का प्रयोग करते हैं। अब 1 मिनट में मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ। आई वी के साथ में ट्रेडिशनली सेल लगता है, लेकिन उसकी जगह हम विल लगा देते हैं। कब? जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, जब उसमें विलिंगनेस होती है, जब डिटर्मिनेशन होता है, जब सर्टेनिटी होती है, जब थ्रेटनिंग देते हैं, तब हम आई और वी की जगह में सेल की जगह में विल कर देते हैं। से इन द सेम वे अपन ही सी इट यू दे इनके साथ विल लगता है, लेकिन उसकी जगह में हम सेल कर देते हैं। फिर हमने आपको बताया दूसरा अपन इस तरह बना सकते हैं, कैसे? आई एम टू हेल्प हर, आई एम अबाउट टू हेल्प हर। इस तरह भी अपन सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कुछ लिखें तो मेरा उत्साहवर्धन हो। थैंक यू।